अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वक़फ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू चल रही थी हार्ट अटैक के ऊपर, आर्टरीज़ और वेन्स की ब्लॉकेज। मैंने एक तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुस्खा आप लोगों के सामने रखा था। उसमें चूँकि अजवा खजूर और उसकी गुठलियों का पेस्ट था, तो बाज़ जगह बाज़ लोगों के लिए अजवा खजूर का मुयस्सर आना ज़रा मुश्किल होता है। एक आधी दफ़ा मिल जाती है, बार बार नहीं मिलती, या उसका पिसवाना, उसकी गुठलियों का मुयस्सर आना मुश्किल हो जाता है। तो एक दूसरा नुस्खा, इसमें भी कुछ अज्जा जो हैं वो तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही लिए गए हैं कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तरंज को, जिसे हम संतरा कह लें, मौसमी कह लें, या आप उसे ग्रेप फ्रूट कह लें, या आप उसको लीमू कह लें, ये सब एक ही फैमिली से हैं। ये सारी चीज़ें एक ही फैमिली से हैं। तो फरमाया ये दिल का बोझ उतारती है और दिल के लिए मुफीद है, पोस्तरंज को कहा गया। तो खैर, इसको मलहूज़ रखते हुए एक ऐसा नुस्खा तरतीब दिया गया है जो कि अब शोहरत भी पा गया है, मगर उसकी कुछ टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो मैं अर्ज़ करूँगा कि लोग अक्सर बाज़ार से लेते हैं बना बनाया, तो इतना अच्छा नहीं होता। कुछ कंपनीज़ बनाती हैं बेहतर भी, मगर इंतहाई मयारी चीज़ तो वही है जो इंसान खुद खालिस लेके खुद उसको बनाए। तो उसको बनाना भी थोड़ा एक मुश्किल है, एक फ़न है, ये भी एक एक्सपर्ट लोग उसको सही तरीके से बना सकते हैं। उसमें तरीक़ाकार ये है कि आप सेब का सिरका एक बड़ा कप या एक बड़ा मग ले लें जो कि अच्छी क्वालिटी का हो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो। खुद बनाना लोगों के लिए मुश्किल है, मगर मार्केट से अच्छी क्वालिटी का मिल सकता है। तो इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो लहसुन का रस निकाल लें। ऐसे ही तीसरी चीज़ जो है वो इसके अंदर अदरक जो है उसका रस निकाल लें। वो भी एक ही मतलब हम वज़न इनको निकाल लें। एक बड़ा मग जो है 200 250 मिली 250 ग्राम पाव कह लें, या 500 ग्राम कह लीजिए आप, आधा किलो के करीब हो। तो चौथी चीज़ इसमें जो है वो लीमू है। अच्छा, जो हमारे देसी लीमू होते हैं, आम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो लीमू का रस भी जो है आप एक पाव या आधा किलो जो आपने रेशो रखी है वो ले लें। इन चारों जूसेस को, इन चारों रसों को इकट्ठा करके किसी अच्छे मिट्टी के बर्तन में सबसे बेस्ट है, या फिर आप जो है एसएस का बर्तन लें, और स्पेशली पकाते हुए इसमें कोई मेटल्स का स्पून या स्पैचुला यूज़ न करें। उससे ये ख़राब हो जाता है, इसका कलर भी ख़राब हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। तो इसके लिए कोशिश करें कि आप जो है वो वुडन स्पून यूज़ करें। इसको पकाएं हल्की आंच के ऊपर। तो थोड़े वक्त आप अंदाज़ा कर लें कि आपने चारों चीज़ें एक वजन में डाली हैं, तो वो कहाँ पे आ रही हैं। तो उसका 1/4 यूँ कह लीजिए, अगर आपने पाव-पाव चीज़ें डाली हैं तो वो 1 किलो हो गई हैं। तो वो तकरीबन कह लीजिए 750 ग्राम या 800 ग्राम, तकरीबन कह लीजिए 200 250 ग्राम कम हो जाएंगी पकाने के बाद। उसमें लहसुन की, अदरक की और लीमू की खटास नहीं रहेगी, लहसुन का जो है कह लीजिए स्मेल वो नहीं रहेगी, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो इसको पकाने के बाद आप निकाल लें बाहर, इसको एक पैन में डाल लें। तो इसके अंदर डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। वो पेशेंट जो डायबिटिक नहीं है, वो अच्छे वाला शहद जो है, जितना ये आपके पास जूस पकने के बाद तैयार बचा है, इसके बराबर वजन में शहद उस पर मिक्स कर सकते हैं। और जो लोग सीवियर, मतलब जिनकी ब्लॉकेजेस ज़्यादा हैं, पेशेंट साथ साथ डायबिटिक भी हैं, तो वो आम शहद इस्तेमाल न करें। वो शहद के बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बाद लोगों को प्रॉब्लम करता है, भूख का और कुछ और इश्यूज आते हैं, तो खाने में उनको दिक्कत होती है। तो उसके लिए वो ये, अगर उनके पास कह लीजिए 750 ग्राम मतलब 3 पाव जो है ये जूस मौजूद है, तो उसके अंदर जस्ट 1 पाव जो है वो सिद्र, बेरी वाला शहद जिसे आप कहते हैं, सिदरा शहद जो है
वो अच्छी जगहों से मिल जाता है। आजकल शहद का बड़े लेवल पे कारोबार है पाकिस्तान के अंदर। तो वो अच्छा बेरी वाला शहद जो है, उसकी केमिस्ट्री इस तरह की है कि उसके अंदर फ्रक्टोज शुगर भी होती है और बाकी ग्लूकोज शुगर बहुत कम होती है। वो डायबिटिक पेशेंट जो है वो बड़े आराम से खा सकता है। इवन मेडिकल की बायोकेमिस्ट्री की बुक्स का मुताला करें तो पता लगता है कि डायबिटिक पेशेंट जो है वो कैन टेक हनी, बट वो प्योर भी हो और सिदर वाला हो तो नॉट अ प्रॉब्लम, वो कोई मसला नहीं होता, उसका शुगर लेवल ठीक रहता है। तो वो इसके अंदर ऐड कर लें 1 पाव शहद जो है। इसको अच्छी मतलब कह लीजिए ड्राई और इंतहाई नीट एंड क्लीन कंटेनर या बॉटल्स या एयर टाइट बॉटल्स में डाल के रख लिया जाए। तो इसका 1 बड़ा चमचा, जिसे हम 6 ग्राम का टी स्पून कह लें बड़े वाला, वो 1 गिलास पानी में डाइल्यूट करके आप सुबह नहार और ऐसे ही दोपहर खाने के कोई आधे पौने घंटे बाद और ऐसे ही शाम खाने के बाद इस्तेमाल करें। तो ये इंतहाई इफ़ेक्टिव है। आपकी ब्लॉकेजेस जो हैं वो कवर हो जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल जो है वो पास हो जाएगा। इवन के तीनों किस्म के कोलेस्ट्रॉल्स को ये डाउन कर देता है। बड़े अच्छे अंदाज से अपने कोलेस्ट्रॉल्स के इशू जो हैं वो ठीक हो जाते हैं। और ये अब तो काफ़ी शोहरत पा गया है नुस्खा, चूँकि वो लोगों के पास सही तरीका मौजूद नहीं है या सही अवेलेबल नहीं होता खालिस बाज़ार में। वो लोग उसके अंदर चीनी कर देते हैं या वो आम बाज़ारी शहद जो है वो डाल देते हैं, तो उसकी क्वालिटी, उसका मयार वो बाकी नहीं रहता। तो इसे खुद घर में तैयार करें, चूँकि मैंने तैयारी का तरीका बड़े आसान लफ्ज़ों में बता दिया है। तो इसके साथ-साथ जो है हार्ट पेशेंट जो हैं और ख़ास तौर पे कोलेस्ट्रॉल जिनके इंक्रीज़ कर गए हैं, जिनको कुछ चेस्ट कंजेशन, हल्की हार्ट पेन स्टार्ट हो गई है, डॉक्टर्स ने एंजियोग्राफी करने के बाद एंजियोप्लास्टी रिकमेंड कर दी है, या वो साथ-साथ कह रहा है कि अगर कुछ वक़्त आप केयर नहीं करेंगे तो आप जो है वो बाईपास की तरफ भी जा सकते हैं। तो उनके लिए इंतहाई मुजर्रब आज़माया हुआ, कई पेशेंट्स पे इस्तेमाल किया हुआ नुस्खा है। वो इसको इस्तेमाल करें और कुछ ही वक़्त के बाद वो देखेंगे कि उनका जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो ठीक हो गया है, कम हो गया है 300 400। तो कोलेस्ट्रॉल नीचे आना शुरू हो जाएगा, सांस चढ़ना बंद हो जाएगा उनका। ऐसे ही हार्ट की उनकी जो सेहत है वो भी इंतहाई मुफीद और बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ताकत भी बहाल होना शुरू हो जाएगी। और यूं कह लीजिए उसके हार्ट के कह लीजिए अपने मसल्स जो हैं वो वीक हो गए हैं, आर्टरीज या वेन्स ब्लॉक हो गई हैं, अदर इश्यूज आ रहे हैं, कह लीजिए इख्तलाज कल्ब जिसे हम उर्दू में कहते हैं, हार्ट पैल्पिटेशन, हार्ट बीट ज्यादा होने लग पड़ी है। ये सारी चीजों को बड़े अच्छे अंदाज से कंट्रोल करता है। इंतहाई मुजर्रब और इंतहाई आला, इंतहाई मयारी और मोस्टली लोगों को सूट करने वाला नुस्खा है। हाँ, अलबत्ता इसका ये ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कोलेस्ट्रोल की अदर मेडिसिन ले रहे हैं एलोपैथिक के अंदर, फॉर एग्जाम्पल लिपिगेर, लिपिट्रोल, रुविस्टा ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों को फिर ख्याल करना जरूरी होगा। ये भी शुरू कर दिया, वो भी ले रहे हैं, तो वो उनको फिर नकाहत और कमजोरी आएगी। तो वो अपनी ये मेडिसिन को अगर जारी रखना भी चाह रहे हैं तो उनको ऐसा करें, इसको फिर 1 दफा दिन में सुबह इस्तेमाल कर लें या असर के करीब इस्तेमाल करें। और अपनी उन मैंने अक्सर देखा पेशेंट्स को, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि उसमें जिन लोगों के ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए होते हैं वो जल्दी से कम नहीं होते सारी मेडिसिन खाने के बावजूद। और खास तौर पर चूंकि वॉक भी नहीं कर रहे होते, इनएक्टिव स्टाइल होता है, तो वॉक की तरफ भी जाएं और साथ साथ जो है जितनी हो सके आराम से आसानी से वॉक हो सके उसकी उसकी आदत अपनाएं। तो ये ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि आप एलोपैथिक मेडिसिन भी यूज किए जा रहे हैं, साथ इसका भी इस्तेमाल करेंगे तो नकाहत और कमजोरी बहुत ज्यादा हो सकती है। तो इसलिए एहतियात जरूरी है, इसको इस्तेमाल करें तो फिर साथ साथ अपना कोलेस्ट्रॉल 15 दिन बाद, महीने बाद चेक कर लें और उस दवाई से फिर आपको ऑल्टरनेट करके उसको स्किप कर सकते हैं आप उस दवाई को। इस पे सुबह दोपहर शाम आ जाएंगे तो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी जो है वो आपको अफाका होगा, बगैर किसी साइड इफेक्ट के, और कोई आपको इशू नहीं होगा, उस तरह की कमजोरी भी नहीं होगी इस दवाई से। एलोपैथिक मेडिसिन जो है ये तय है, जब आप कोलेस्ट्रोल डिक्रीज करने की मेडिसिन खाते हैं तो प्रॉब्लम्स भी आते हैं साथ साथ। ये इंतहाई मुजर्रब रेसिपी आप लोगों के सामने रख दी है। दुआ है अल्लाह में मुझे हक बात कहने की, आपको हक सुनने की और फिर अच्छी और नेचुरल चीज़ों पे अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें शिफाए कुल्ली और शिफाए कामिला भी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।